नमस्कार। 2019 लोकसभा के 2 साल पूरे होने पर पीएम मोदी के कामकाज को लेकर जो नया सर्वे सी वोटर ने जारी किया है, इसके आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर लोकसभा चुनाव 2019 के बाद यहां पर मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में देश में काफी कुछ हलचल भी देखने को मिली है। सारे बड़े सवालों के बाद ओपिनियन पोल के आंकड़े आखिर 2024 में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 2 साल पूरे होने पर जो है आंकड़े अब बदलने वाले हैं, क्योंकि मोदी सरकार के 7 साल कार्यकाल के हो चुके हैं। ऐसे में कई यहां पर प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके 7 साल के कार्यकाल के बाद कहीं ना कहीं जनता का मन भटका है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी अब कहीं ना कहीं संकट की घड़ी शुरू होने वाली है? इसको लेकर सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं महंगे पेट्रोल डीजल का जिम्मेदार आखिर कौन है। इसको लेकर जो बड़ा सर्वे सामने आया है, इस पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और शहरी इसको लेकर जो यहां पर इशारा करे कि 44% शहरी लोग मानते हैं कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि ग्रामीण इसको 48% मानकर चल रहे हैं। जबकि राज्य सरकार पर जो है यहां पर 19% लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, पेट्रोल डीजल जो महंगा हुआ है उसको लेकर शहरी, लेकिन ग्रामीण 22%। जबकि तेल कंपनियों को लेकर जो यहां पर सर्वे उसने 21% शहरी मानकर चल रहे हैं कि तेल कंपनियां यहां पर जिम्मेदार हैं, जबकि 17 यहां पर ग्रामीण, और कह नहीं सकते ऐसे 16% शहरी और 13% ग्रामीण लोग आ जाते हैं। महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर जो सवाल है कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल है कि आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार से किसे ज्यादा फायदा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और इसको लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधता रहा है। इस पर देखिए, बड़े उद्योगपतियों को जो फायदा होगा आर्थिक मोर्चे पर, उस पर शहरी लोग कहते हैं 61% कि बड़े उद्योगपतियों पर मोदी सरकार से ज्यादा फायदा यहां पर होने वाला है मोदी सरकार से। जबकि ग्रामीण इसको लेकर और आंकड़ा बढ़ रहा है, 66% ग्रामीण भी ये मान रहे हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी से सबसे ज्यादा फायदा बड़े उद्योगपतियों को हो रहा है। जबकि छोटे कारोबारियों को यहां पर 16% ग्रामीण, सैलरी क्लास के लिए 9% शहरी और 7% ग्रामीण आ जाती है। जबकि कह नहीं सकते 14% शहरी और ग्रामीण 11% आते हैं। अब अगला बड़ा सवाल, 2 सालों में जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है नहीं, इस पर देखिए क्या यहां पर आंकड़े हैं। हाँ कहते हैं 67% शहरी लोग कहते हैं कि हाँ, यहां पर 2 साल में जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार आया है। ग्रामीण यहां पर 56% है और नहीं कहने वाले यहां पर कि कोई सुधार नहीं हुआ है, ऐसे 17% यहां पर शहरी और 21% ग्रामीण। कह नहीं सकते 16% शहरी और ग्रामीण जो है यहां पर 23% लोग आते हैं। अब देखिए, अगला बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की 2 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। यह बड़ा सवाल है और ये कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा में सबसे ज्यादा यहां पर आगे आएगा। और आर्टिकल 370 के लिए शहरी कहते हैं यहां पर 54% की हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि धारा 370 है, और ग्रामीण इसके लिए कहते हैं 45%। राम मंदिर का मुद्दा जो लगातार यहां पर लोकसभा चुनाव हो या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलता था, इस पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धि में 20% शहरी और 25% ग्रामीण। 3 तलाक का भी मुद्दा काफी बड़ा है और 6% शहरी 6% ग्रामीण। सीए का मुद्दा जो लगातार यहां पर उठा था, उस पर 5% उपलब्धि यहां पर शहरी और 6% ग्रामीण मान रहे हैं। अन्य मुद्दों को 15% और 18% ग्रामीण मानकर चल रहा है। यानी प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि आर्टिकल 370 को लोग यहां पर मानकर चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा यहां पर इफेक्ट डाल सकता है। धारा 370 कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट है और यहां पर मोदी की राष्ट्रवादी छवि और भी मजबूत इस फैसले के बाद हुई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं क्या कुछ हो गए, इस सारे आंकड़े आपको देते हैं। देखिए, लद्दाख इलाके में चीन का अतिक्रमण केंद्र की नाकामी को लेकर कितना यहां पर लोगों का यहां पर इशारा है। यहां पर कहते हैं हाँ, कहते हैं कि जो अतिक्रमण केंद्र की नाकामी है, ये मान रहे हैं शहरी लोग 40%, ग्रामीण 47% मानकर चल रहे हैं कि अतिक्रमण केंद्र की बड़ी नाकामयाबी है। यहां पर नहीं कहते हैं 42% की यहां पर अतिक्रमण नहीं हुआ है, नाकामी नहीं है 42% यहां पर शहरी हो। जबकि ग्रामीण के लिए यहां पर 35%, कह नहीं सकते 18% और यहां पर ग्रामीण जो है 18 आ जाते हैं। अब देखिए, अगला बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कामकाज से कितना संतुष्ट यहां पर नजर आ रहे हैं लोग। बहुत संतुष्ट की संख्या यहां पर आ जाती है, 37% लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के अब तक के 2 साल यानी लोकसभा चुनाव 2019 से 2 साल जो निकल गए हैं, उस पर जो है सर्वे निकल कर यहां पर सी वोटर ने जो जारी किया, इसमें बहुत संतुष्ट 37% और कम संतुष्ट 25
असंतुष्ट का आंकड़ा यहाँ पर जो है वो संतुष्ट और यहाँ पर असंतुष्ट के बीच का जो अंतर है वो काफी कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाव संतुष्ट 37 और असंतुष्ट का आंकड़ा जो है वो 36% आ जाता है। कह नहीं सकते ऐसे 2% लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 साल के कार्यकाल को देखते हैं। ऐसे में क्या कम संतुष्ट का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं 2000 लोकसभा चुनाव में बड़ा इफेक्ट भी डाल सकता है, क्या कुछ होने वाला है। अब देखिए अगला सवाल है कि राहुल गांधी के कामकाज को कितना संतुष्ट मानते हैं लोग। बहुत संतुष्ट 18%, कम संतुष्ट 22%, लेकिन असंतुष्ट का जो आंकड़ा है वो 41% है, जबकि कह नहीं सकते ऐसे 19% लोग आ जाते हैं। लेकिन ये आंकड़ा तब है जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार में नहीं है और ऐसे में उनके जो कामकाज है उसको भी लोग यहाँ पर बहुत संतुष्ट 18, जबकि कम संतुष्ट का आंकड़ा जो है 22, इसको मिला लिया जाए तो करीब 40% लोग यहाँ पर राहुल गांधी से जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा उलटफेर होने की संभावना भी हो सकती है जो आंकड़े हैं। अब देखिए अमित शाह के कामकाज से कितना संतुष्ट लोग हैं। गृहमंत्री अमित शाह जी हैं और यहां पर उनको लेकर भी सवाल पूछा गया था। सी वोटर ने जो सर्वे किया है बहुत संतुष्ट कहते हैं। 28% लोग अमित शाह से बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जबकि कम संतुष्ट का आंकड़ा जो है वो 22% है। अगर मिला लिया जाए तो करीब 50% हो जाता है। ऐसे में यहां पर अमित शाह के लेकर जो असंतुष्ट का आंकड़ा है वो है करीब 37% लोग यहां पर अमित शाह जी से यहां पर असंतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले चुनाव में, लेकिन कह नहीं सकते ऐसे 13% लोग आ जाते हैं। अधिक केंद्र सरकार के काम से कितने संतुष्ट नजर आए। अब तक आपको प्रधानमंत्री मोदी के काम के आंकड़े दिखाए, लेकिन अब केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर संतुष्ट कितने लोग आते हैं। बहुत संतुष्ट 31%, कम संतुष्ट 28 है, लेकिन असंतुष्ट का आंकड़ा भी यहां पर 37% है। यह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले चुनाव के लिए। कह नहीं सकते ऐसे 4% लोग हो जाते हैं। अपने सांसद के कामकाज से कितने संतुष्ट यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी नजर आते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे बड़े सांसद यहां पर बीजेपी यानी एनडीए के ही पास है और ऐसे में उनके कामकाज को लेकर जो सर्वे है वो क्या कहता है। बहुत संतुष्ट कहते हैं 27% और कम संतुष्ट 26, असंतुष्ट का आंकड़ा जो है वो करीब 37% है, जबकि कह नहीं सकते ऐसे 10% लोग आ जाते हैं। अब मोदी राज में विदेश से रिश्ते किस प्रकार के रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के अधिकतर दौरे जो कोरोना काल से पहले का वक्त था उसमें अधिकतर दौरे जो है वो विदेश में ही यहाँ पर किए जाते थे। उस पर जो यहाँ पर रिश्ते बने हैं, जो यहाँ पर विदेश में यहाँ पर इंडिया से जो रिलेशनशिप रही है उस पर क्या कुछ आंकड़े बन रहे हैं। बेहतर हुआ है, हाँ। यहाँ पर बात करें तो करीब 78% शहरी लोग मान रहे हैं, जबकि 56% ग्रामीण लोग मान रहे हैं कि हाँ विदेशों से हमारे रिश्ते अच्छे हुए हैं पहले से। अब कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। खराब हुआ है 12%, 19% ग्रामीण की खराब कहने वाले हैं। नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है, सेम है जो पहले था वो आज भी है। 8% लोग शहरी है और 21% ग्रामीण। कह नहीं सकते ऐसे 2% यहां पर लोग आ जाते हैं। अब देखिए किसानों की मांग केंद्र को मान लेनी चाहिए। किसान आंदोलन जो लगातार यहाँ पर चल रहा है और इस पर भी सवाल और सर्वे किया गया है। इस पर केंद्र की जो यहाँ पर जो कृषि कानून बिल है वो फिलहाल वापस नहीं लिए गए हैं, लेकिन इस पर सर्वे कहता है कि हाँ किसानों की मांग यहाँ पर केंद्र को मान लेनी चाहिए। शहरी कहते हैं 44%, ग्रामीण कहते हैं 41%। नहीं, 41% मानना नहीं चाहिए और यहाँ पर 29% जो है ग्रामीण आते हैं। कह नहीं सकते ऐसे 15% शहरी और ग्रामीण 30% आ जाते हैं। यानी किसानों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में एक बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं केंद्र बिंदु बनेगा और इस पर जो है विपक्ष जमकर हमलावर भी रहेगा। ये पंजाब विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर आंकड़ा बनने वाला है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल बनेगा किसे ज्यादा नाराज है और किसे यहाँ पर बदलना चाहिए। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा नाराजगी अगर जनता के बीच यहाँ पर बात करें तो जनता किसे सबसे बड़ी यहाँ पर नाराज चल रही है जनता और उसे किस राज्य में किसे बदलना चाहती है, काफी महत्वपूर्ण है। स्थानीय व्यवस्था जो है वो 5% लोग यहाँ पर नाराज और बदलना चाहते हैं स्थानीय व्यवस्था के लिए, लेकिन राज्य सरकार पर 17% लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार को बदलना चाहिए, उनसे वो नाराज है। केंद्र सरकार का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का आंकड़ा यहाँ पर 24% लोग ये मान रहे हैं कि केंद्र सरकार से वो नाराज हैं और उसे वो बदलना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये सर्वे सामने आया है।
अब क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 पर भी आपको एक नजर दिखाते हैं आखिर किस प्रकार के आंकड़े बनने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि काफी कुछ बड़े फैसले प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लिए हैं और ऐसे में अब जनता क्या उनके साथ खड़ी होगी या फिर कहीं ना कहीं विपक्ष यानी यूपीए के साथ जाएगी जनता, इस पर क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की होने वाली है 2024 में वापसी। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर कौन है? अब भी प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता कायम है और 42% लोग मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर बन सकते हैं एक बार फिर से। राहुल गांधी 12%, मनमोहन सिंह को 6%, अरविंद केजरीवाल के लिए 6%, ममता बनर्जी के लिए 4%, सोनिया गांधी जी 2% और योगी आदित्यनाथ 2%। प्रधानमंत्री मोदी जी की यहां पर जो पसंद है उसको लेकर सर्वे है। लेकिन आज चुनाव तो फिर किसे कितनी सीट मिलने की संभावना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए को बड़ा झटका लगता जा रहा है, क्योंकि शिवसेना के अलावा कुछ और छोटी पार्टी भी यहां पर एनडीए से अलग हो चुके हैं। ऐसे में क्या एनडीए को बड़ा झटका होगा अगर यूपीए के साथ कुछ बड़ी पार्टी आ जाती, जिसमें अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, शिवसेना हो या फिर यहां पर कुछ और जो पार्टी बीजेपी एनडीए से अलग हुई है वो अगर साथ आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर एनडीए को 264 सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है 543 सीटों में से, यानी 272 का जो आंकड़ा है फिर वो एनडीए से पीछे रहता नजर आ रहा है। यूपीए जो है 230 यहां पर सीटों पर पहुंच रहा है। अगर गठबंधन यहां पर आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूपीए में शामिल हो जाते हैं तब ये आंकड़े हैं, अगर नहीं होते हैं तो फिर एनडीए 282 सीटों पर यहां पर आता नजर आ रहा है जो आंकड़े हैं, जब अन्य के खाते में यहां पर 49 लोकसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है।